कि अखिलेश यादव का आजमगढ़ में ना आना कितना आप लोगों को बुरा लगता है, या फिर कितना आप लोगों को क्या चुभती है कि नहीं ये बात? अरे हम जनता होकर हम उनको वोट दिए थे। हमने सोचा कि सांसद हमारे बीच में रहेंगे, हमारे अपने दुख तकलीफ से कहेंगे, अपने विकास के बारे में सोचेंगे। हम किससे कह जाएंगे? यहाँ के जितने रोड है सब अखिलेश की देन है। अखिलेश की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में क्या ख्याल है? सब अच्छा, वही उन्हीं की देन है। उन्हीं की देन है हाँ। जो अभी बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ उद्घाटन करते हैं उनकी। कभी चाचा को हटाते हैं, कभी बाप को हटाते हैं, कभी बाप को मिलाते हैं, कभी चाचा को मिलाते हैं। उनका जब बाप बेटों में पटना है तो आम आदमी का क्या ख्याल? अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं क्या स्थिति है आजमगढ़ की? आजमगढ़ की स्थिति बहुत बेहतरीन है। बहुत बेहतरीन। बहुत बेहतरीन। किसकी वजह से बेहतरीन हुई है आजमगढ़? योगी जी के नाम। योगी जी की वजह से। ऐसा क्या काम कर दिया योगी जी जो आजमगढ़ की स्थिति बेहतरीन है? क्योंकि अत्याचार के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, अत्याचार के खिलाफ उन्होंने जो भगोड़े घोषित किए थे उनको भगाया गया। अच्छा अच्छा, कि कौन सा आवाज़ उठाया और कौन सा कदम जैसे उठाया? जो जहाँ जहाँ अत्याचार होता था, योगी जी ने सबसे पहले उन अत्याचारियों को जेल में डालने का काम किया। जब वो जेल में जाएंगे तो अत्याचार कम होगा, इससे जनता खुश रहेगी। ठीक है। अखिलेश यादव यहाँ के सांसद हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? सांसद सिर्फ नाम के हैं, काम के नहीं है। काम के नहीं है। अच्छा, सांसद का मतलब क्या होता है? सांसद का मतलब होता है जनता के बीच जाना चाहिए। जनता के बीच जाते नहीं है, हम उनको खोजे चिराग लेके। सांसद का मतलब क्या हुआ? चिराग लेके ढूंढते लेकिन फिर भी नहीं मिलते नहीं हैं। मिलेंगे। मिलते तो आज आजमगढ़ में ऐसी आवाज़ ही नहीं उठती। अच्छा, ये आजमगढ़ में आवाज़ उठने की, ये जो आवाज़ उठ रही है योगी जी के साथ और अखिलेश के खिलाफ, इसका सबसे बड़ा कारण किसको आप देंगे? अत्याचार, अत्याचार। और किसके द्वारा किया गया अन्याय के खिलाफ जो योगी जी ने लड़ाई लड़ी है, आज वही उसी से सफल हो रहे हैं। उसी से सफल हो रहे हैं। यस। अच्छा, ये जो बीज बोआ जा रहा था, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस भी आप इसमें ले लीजिए, जितनी भी विपक्ष दल है, कि योगी जो है बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे अत्याचार कर रहे हैं लोगों के साथ, खास करके मुस्लिम लोगों को दबाया और उन पे प्रताड़ना हो रही है। कहेंगे, जरूर कहेंगे, क्योंकि जो अत्याचारी है तो कहेंगे ही। अत्याचारी जो है तो कहेंगे ही। जेल में जा रहे हैं, चाहे मुसलमानों का विकास दुबे दुश्मन नहीं था, वो तो हिंदू था ना। आज उनको क्यों नहीं कहते हैं लोग? मुल्तान अंसारी जेल में चला गया, कहते हैं मुसलमानों को दबाया जा रहा है। विकास दुबे क्या था? वही। आखिर विकास दुबे क्या था? वो भी तो हिंदू था ना, उनको क्यों दबाया गया? तो कैसे अत्याचार हो गया? मुसलमानों पर अत्याचार क्यों हो रहा है? कहाँ हो रहा है? क्या बताइए? गुंडे अगर जेल में जा रहे हैं तो अत्याचार हो रहा है, माफिया गर्दी खत्म हो रही तो अत्याचार हो रहा है। इसमें जात कहाँ आ गई? ठीक है, जो गुंडा वो जेल में जाए। गुंडा है जो जेल में जाए। और आपके हिसाब से योगी आदित्यनाथ गुंडे में कोई जात ना मत कोई भेद नहीं देखते? कोई भेद नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति किसी का भी हो, जात का हो। जेल जाएगा। जेल जाएगा वो। ठीक है, ये काम आपको पसंद है क्या? दूसरा मुद्दा क्या है आजमगढ़ में? दूसरा मुद्दा, देखिए, जो वर्तमान सरकार है हाँ। ज़्यादा जोर विकास पे दे रही है। अच्छा। और दूसरी बात तो उनको सबसे ज़्यादा ध्यान जनता पे आ रहा है कि जनता अगर सुख से रहेगी तो हम भी सुख से रहेंगे, प्रदेश भी सुख से रहेगा, देश भी सुख से रहेगा। तो उनका सबसे बड़ा ध्यान तक कि पहले अत्याचार यहाँ से मिटाओ। ठीक है, अत्याचार का मतलब है कि गुंडागर्दी हटाओ। गुंडागर्दी से ही आज जो है जनता त्रस्त है, और विकास भी कहीं ना कहीं उसी की वजह से रुकता है। क्यों? अरे आज वो विकास कहाँ क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि जाकर उनको किसी ठेकेदार को धमकाएंगे। ऐसा ना ऐसा करना चाहिए। जो 6 महीने चलने वाला काम तो 3 महीने में खत्म कर देंगे। बताइए वो सरकार क्या करेगी उस पर? जब उनको जेल में डालेगी विकास अच्छा होगा, काम अच्छा होगा। जैसे हमारे वर्तमान प्रधान जी हैं, जो वर्तमान में भी मालूम प्रधान भी है, भाजपा के भी, मुस्लिम राष्ट्र के भी वो जैसे पद है, पदाधिकारी भी हैं। तो जनता ने इनको क्यों चुनी? क्यों? इन्होंने भाजपा का जो है जो प्रचार किया कि देखिए आप लोगों का उत्पीड़न नहीं होगा। वर्तमान में जो थे, मैं उनको उत्पीड़न आप लोगों को नहीं करने दूंगा। अगर हमें मान लो गांव का अध्यक्ष बना देंगे तो हम विकास के अलावा मैं अपने गांव को एकदम शांति व्यवस्था कायम करने के लिए काम करूंगा। इसी भी जनता ने उनको सपोर्ट किया। अच्छा। जीत गए। विश्वास आपका कैसा बना उनके ऊपर कि भैया वो जो बात बोल रहे हैं वो सही करेंगे? क्योंकि सारे राजनेता यही बात कहते हैं, विकास करेंगे, अत्याचार खत्म अभी वर्तमान में अभी हुए हैं। अभी सारा काम अभी कितने महीने हुआ है? जब 1 साल देखा जाएगा तब उनको पता चलेगा मतलब क्या विकास हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन वर्तमान में तो अभी जो उनके समझ में आ रहा है तो अभी काम कर रहे हैं। मनरेगा के तहत बच्चों को काम पे लगा दिए कि जो भी सरकार पैसा दे रही है आप लोग मिल बांट के अपना काम करिए। सरकार का काम दे रहे हैं, काम करिए, विकास करिए। हमें उससे नहीं मतलब है, हमें विकास चाहिए। अच्छा, एक बात अगर मैं आपसे पूछूं कि अखिलेश यादव का
आजमगढ़ में ना आना कितना आप लोगों को बुरा लगता है, या फिर कितना आप लोगों को क्या चुभती है कि नहीं ये बात? अरे हम जनता होकर हम उनको वोट दिए थे, हमने सोचा कि सांसद हमारे बीच में रहेंगे, हमारे अपने दुख तकलीफ से कहेंगे, अपने विकास के बारे में सोचेंगे। हम किससे कहने जाएंगे? वो जाके अपनी फैमिली की है, हम किससे कहने जाएंगे? अभी किसी से भी कहें कि तो वो कहेंगे अपने सांसद जाके कहिए, तब सांसद को कहाँ खोजने जाएंगे? अभी कोई अभी मैटर में जैसे हमारे प्रधान जी वर्तमान में अब मान लो यहाँ पर नहीं है, अगर हमारी कोई समस्या होगी तो प्रधान जी को कहेंगे, अगर प्रधान जी नहीं मिलेंगे खोजेंगे किसको? हम इनसे कहेंगे, उनसे कहेंगे? तो मतलब क्या हुआ? जब हमारे प्रधान जी हमारे बीच में नहीं रहेंगे तो हमको खोजेंगे किसको? सांसद, हम सांसद के पास जाएंगे, जब वो मिलेंगे नहीं तो हम कहेंगे किसको? अच्छा, एक बात ये, जैसे मतलब अखिलेश जी गायब रहते हैं तो इस वजह से इनका वोट यहाँ पे आजमगढ़ से खत्म हुआ है, और कहीं ना कहीं उनकी जनता के दिमाग में बात आ गई है कि हम ऐसा सांसद, हम ऐसा प्रतिनिधि चुने कि जो हमारी जनता के बीच में रहे, हमारा विकास हो। अच्छा, इस बार हाँ, इस बार ठीक है, ये तो हो गई एक बात। दूसरी ये बात कि इस बार अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो अपने चाचा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, शिवपाल यादव के साथ। इस पे आप लोगों को कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं इस चीज़ से? वो तो ये राजनीति है, कभी चाचा के साथ हो जाएंगे, कभी बाप को अलग कर देंगे, कभी बाप को मिलाएंगे, चाचा को अलग कर देंगे, तो राजनीति है उन लोगों के। ये जो फैमिली राजनीति है वो पारिवारिक राजनीति चलती है। वो सोचते हैं मान लो जनता को किसी तरह बलगला जाए, कभी चाचा को अलग कर दें तो भाई हमने चाचा को तुम्हारे कहने पर अलग कर दिया, आज फिर चाचा को मिला रहे हैं, तो जिसको आपने अलग किया तो वो कहाँ जाएंगे? ये उनकी राजनीति है, यानी दोहरी राजनीति, दोहरी चाल जिसको कहते ये हैं। जो परिवार वाला राजनीति होता है इसको आप लोग दोहरी राजनीति समझते हैं, और कहीं ना कहीं राजनीतिक दल इससे नीचे भी आके गिरते हैं। जरूर, ये सत्य बात है। तो फिर 2019 में काहे सांसद बन गए? क्यों उनको वोट दे दिया? एक सेकंड बात करें। हाँ, ऐसा 2019 में जनता ने उनको दूसरे हिसाब से चुना था कि जो यानी पूर्व में मुख्यमंत्री थे, उनको जनता ने कहा भाई मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हो सकता है कि मान लो सांसदों के और विकास हमारे जिले का हो जाए, अच्छा, इसीलिए जनता ने उनको चुना। जो जनता क्या जानती थी कि मान लो मुख्यमंत्री पद से हटे सांसद हो जाएंगे, सांसद होने के बाद ये इटावा भाग जाएंगे। ये इटावा भाग जाएंगे, मतलब आप लोगों ने सोचा नहीं था? नहीं, ये अगर सोचा होता तो इनको कोई और देता, तब अपना कोई करीबी सांसद चुना होता है सब। अच्छा, लेकिन अगर मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूं, इस बार ताल ठोक रहे हैं 350 का कि 350 सीट यूपी से ले जाएंगे, क्या लगता है? तो कौन सी ऐसी पार्टी ने जो 350-400 का सपना नहीं देखती है? सपने सारे देखते हैं। सरकार किसका होगा? सरकार जो विकास कर रहा है उसका होगा। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास किया है, वो आप सीट लेके जाएंगे। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री, आपसे अगर मैं पूछूं, ताल ठोक रहे हैं 350 का अखिलेश जी, और आजमगढ़ के काम के हिसाब से क्या लगता है? आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीट है, कितनी विधानसभा सीट फिलहाल वो 9 पे काबिज है, मतलब 9 पे सपा बसपा दोनों मिलकर काबिज हैं अभी, कितनी पे ले जाएंगे? कितनी सीट? 5 सीट जो आजमगढ़ से आएगी भारतीय जनता पार्टी को अब की, और 5 में सब रहेंगे। अच्छा, 5 में अकेले भाजपा 50 और 50 हो जाएगा, और उस 50 में भी बाकी विपक्ष, और एक तरफ 50 में आपके भाजपा। और अखिलेश यादव कहाँ से आएंगे? जब वो अपने बाप के नहीं हुए तो जनता को वो होंगे, जब अपने बाप से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छीन के अपना बन गए, जब बाप के नहीं हुए तो जनता के कहाँ से होंगे? कभी चाचा को हटाते हैं, कभी बाप को हटाते हैं, कभी बाप को मिलाते हैं, कभी चाचा को मिलाते हैं। उनका जब बाप बेटों में पटरीना है तो आम आदमी का क्या ख्याल करेंगे? अच्छा, यही मुद्दा उठा लेते हैं भैया। ये जो इन्होंने कहा कि पिता और बेटे में ही पटरी नहीं खा रही है, कभी चाचा को हटा देते हैं, कभी पिता को मिला लेते हैं, ये सब आप लोगों पर असर पड़ता है कि नहीं इन सब चीज़ों का? नहीं भाई, हम लोग को तो कोई असर नहीं पड़ता, तो राजनीति की बातें होती रहती है। राजनीति की बातें हाँ, होती ये रहती सब है। चलती है। अखिलेश के बारे में क्या ख्याल है? भाई हम लोग तो अखिलेशवादी हैं। अखिलेशवादी हैं, चलिए कोई तो मिला अखिलेशवादी। अब चर्चा की शुरू, यहाँ बैठिए भैया 2 मिनट, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद अशहद। ठीक है, ये आपके हिसाब से अखिलेश ने यहाँ पे आजमगढ़ में क्या विकास दिया? अखिलेश बहुत कुछ किया, अखिलेश की तो देन है। आजमगढ़ की सीट 10 के 10 अखिलेश यादव। अरे वो तो जाएगी, ठीक है मान लेते हैं, विकास क्या किया? बहुत विकास हुआ। देखो जैसे एयरपोर्ट बन गया, सब यहाँ के जितने रोड है सब अखिलेश की देन है। अखिलेश की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में क्या ख्याल है? सब अच्छा, वही उन्हीं की देन है। उन्हीं की देन है हाँ। जो अभी बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ उद्घाटन करते हैं उनके काम। लीजिए, ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ उद्घाटन करते हैं और अखिलेश जी सारा काम कर रहे हैं बिना सत्ता में रह के। बिना सत्ता में रह के काम करेंगे वो, और जो सत्ता में कुछ नहीं करेगा। इसके पहले भी जो सरकारें थी वो क्या करती थी? उद्घाटन नहीं करती थी क्या? वहाँ जाकर झाड़ू लगाती थी। इसके पहले जो सरकार थी क्या वो झाड़ू लगाती थी?
वो विकास करते थे। आपका ये विकास नहीं करो, विकास करते थे, वो उद्घाटन नहीं करते थे। हाँ, मतलब आपका कहने का मतलब वो भी, हाँ बोलिए। जैसे बहन जी की सरकार हुई, जैसे बहन जी की सरकार हुई थी, हाँ, तो फिर उसके बाद अखिलेश मुख्यमंत्री बनाए गए। क्या उनका आके उद्घाटन अखिलेश कर रहे थे? यही बात आ गई तब। तो मायावती के जो बहन जी काम किए थे, तो उसका काम जो अखिलेश आके उद्घाटन करवाए थे, मायावती उद्घाटन कर रही थी। हाँ, ठीक। घुमा फिरा के यही बात हो रही है। ठीक। और विकास कहाँ करवाए हैं ये बताइए। कितना जो घर घर जो राशन फ्री करवाया गया है, जो सुविधा मिल रहा है, जो आवास का मिल रहा है, जो 100 करोड़ रुपया जो है अल्पसंख्यक के लिए आया आजमगढ़ में, वो किसके लिए आया है? कौन दिया? अखिलेश ने दिया है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है? अल्पसंख्यक के विकास के लिए दिया। आजमगढ़ 100 करोड़ में, इसकी जानकारी जाके ले सकते हैं आजमगढ़ जिला अधिकारी से। लीजिए, यहाँ पे एक सफाई मिले थे, वो भी भाग गए, वो बात नहीं किए। अभी क्या है, किधर है, क्या माहौल है यहाँ? यहाँ का माहौल ठीक है, मोदी अच्छे हैं, बीजेपी अच्छा चल रहा है। बीजेपी अच्छा चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? रमाश्रे। रमाश्रे। हाँ, बीजेपी अच्छा चल रहा है, क्या कारण है बीजेपी का अच्छा चल रहा है? योगी जी क्या काम किया हमें अच्छा आजमगढ़? सुविधा दे रही है, राशन दे रही है, खतौनी दे रही है, सब कुछ सुविधा दे रही है, तो अच्छे ही है। और अखिलेश कुछ नहीं दे रहे? कुछ नहीं दे रहा है, हाँ। हमारे लिए वो कुछ नहीं दे रहा। अखिलेश यहाँ के सांसद हैं, कितनी बार आए हैं यहाँ पे? अभी तो हमने यहाँ आपको बार नहीं देखे, कब आए कब नहीं आए, हम तो देखे ही नहीं उसको। अच्छा, उसको आप उनको नहीं देखे हैं, तो क्या कारण है अखिलेश का कि यहाँ से वो इस बार हार रहे हैं? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं। बाकी हमारे लिए तो अच्छा बीजेपी है, बीजेपी। हमारे लिए सुविधा वही दे रही है। इतनी जनता मरा वही बचाया है, वही काम किया अच्छा। अच्छा, अगर अखिलेश की गवर्नमेंट होती तो क्या लगता है ये कोरोना काल जो है, ये इससे अच्छे से सुधरता और अच्छे से सुधरता, या फिर और भी बुरा हो जाता? नहीं, अच्छे से सुधरता। अखिलेश रहते तो? नहीं, बीजेपी से। बीजेपी? हाँ, आपने तो कहा ना अभी वही सुधार रहा है बीजेपी। हाँ, लेकिन अखिलेश जो ये इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी के अखिलेश तो ऊपर, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, लीजिए, हमारे जनता के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए इसी के साथ धन्यवाद। उधर वाले लोग बोलेंगे कि नहीं? आप लोग बोलेंगे? अच्छा। चलिए इसी के एक सेकंड, चलिए इसी के साथ धन्यवाद। ये थी आजमगढ़ की जनता, जिन्होंने अपना पूरा तरीके से बताया कि वो किसके साथ हैं, वो किसके साथ नहीं हैं, वो विकास को क्यों चुन रहे हैं और योगी को क्यों चुन रहे हैं और अखिलेश को क्यों नकार रहे हैं। इसी के साथ धन्यवाद।